प्यारे दोस्तों, जब कोई शख्स ये कहता है कि कयामत आएगी तो दुनिया में ना तो किसी मर्द को अपनी बेटी, न किसी औरत को अपने बेटे की, न बहन को भाई की, न भाई को बहन की, किसी को किसी की कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं होगी, बल्कि हर शख्स चुप साधे अपना नामाए अमाल उठाए कभी दाएं भागेगा, कभी बाएं, और अपने आप को बचाने के चक्कर में अपने करीबी लोगों को अपनी जिंदगी के सबसे मुकद्दस रिश्ते को एक झटके के शुरू में मुझे ये गलत बात लगी थी, झूठ लगती थी। मेरा दिमाग ये बात एक्सेप्ट करने पर तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर प्यारे दोस्तों, मैंने एक ऐसा वाकया देखा जिस वाकये के बाद यकीन जानिए कि हमारी टांगे तक कांप गई कि अल्लाह, क्या ऐसा भी हो सकता है तेरी जमीन पर? और उस दौर में जब इंफॉर्मेशन और मालूमात इस कदर आम हो चुकी हैं कि दुनिया के हर शख्स तक हर एक इल्म मौजूद पहुंच रहा है, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है कि आज भी लोग बेटों की ख्वाहिश में अपनी बेटियों को कत्ल करें और फिर उसके बाद मेरे मौला ऐसी किस्म के मौजिज़ात दिखा देता है कि इंसान को पता चल जाए कि इस तरह का मामला करने के बाद नतीजतन क्या होता है। प्यारे दोस्तों, सुबह पंजाब के जिला मियांवाली में पुलिस ने अपनी 9 मौलूद बेटे को गोलियां मारकर कत्ल करने वाले बाप को गिरफ्तार कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पंजाब पुलिस की जानिब के एक बयान जारी किया गया। उसमें उन्होंने कहा कि मुलजिम के गिरफ्तारी के बाद आईजी पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली को तफसील की निगरानी खुद करने और मुलजिम को अदालत से सजा दिलवाने की खुसूसी हिदायत भी की है। प्यारे दोस्तों, मियांवाली से ताल्लुक रखने वाले 22 साला मुलजिम ने 4 रोज पहले अपनी 7 दिन की बेटी को फायरिंग करके उस वक्त हलाक कर दिया था जब उसके रिश्तेदार उसकी बेटी की पैदाइश पर मुबारकबाद देने आए थे। इस वाक़े के ऐनी शाहिद यानी अपनी आंखों से देखने वाले और मुलजिम के रिश्तेदार के मुताबिक मुलजिम बेटे की पैदाइश पर खुश नहीं था। ये वाक़या मियांवाली के कस्बे दाऊद खेल में पेश आया था, जिसके बाद मुलजिम फरार हो गया था। ताहम 4 रोज की तलाश के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दी गई थी और टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को जिला भक्कर से गुज़िश्ता रात गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े के ऐनी शाहिद हिदायतुल्लाह ने यह बताया कि 22 साला मुलजिम ने उनके सामने अपनी बीवी से 9 मौलूद बेटी छीन कर जमीन पर पटका और पिस्तौल से बच्ची पर फायर कर दिया। हिदायतुल्लाह खान बच्ची की वालिदा के चचा हैं और इनके मुताबिक वो उस वक्त वहीं मौजूद थे और अपने भतीजे के साथ अपनी भतीजी से मिलने आए हुए थे। पुलिस ने हिदायतुल्लाह के मुद्दत से कत्ल होने वाली बच्ची के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए मुतादिद मकामात पर छापे मारे गए। हिदायतुल्लाह का कहना था कि उनकी भतीजी यानी बच्ची की मां इस वाक़े के बाद से होशो हवास में रही है, उसे नींद की गोली देते हैं और फिर जब उसे होश आता है तो फिर रोना शुरू कर देती है और फिर दोबारा उसे गोली देकर सुला दिया जाता है। हिदायतुल्लाह ने खुद दाऊद खेल के रहने वाले जो मियांवाली से 335 मीटर दूर हैं, उन्होंने कहा कि इनकी भतीजी की शादी सिर्फ पौने 2 साल पहले इस मुलजिम से हुई थी और मुलजिम और उसका खानदान मियांवाली शहर में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हलाक होने वाली बच्ची के मामू कलीमुल्लाह कहते हैं कि मुलजिम ने इंटर पास किया था और डिस्पेंसर का कोर्स कर रखा था, लेकिन वो कुछ अरसे से बेरोजगार था और नौकरी की तलाश में था। उन्होंने ये भी बताया कि मुलजिम की जो आपस में रिश्तेदारी है बीवी के साथ, वो ऐसे है कि मुलजिम खाला का बेटा है और उस लड़की और ये कजन्स की शादी थी, जिसके बाद ये मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुक खुशगवार रहे, कभी कोई झगड़े की बात नहीं सुनी थी। इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए यह भी बताया गया कि वक़्वा के रोज वो अपनी भतीजी को मुबारकबाद देने मियांवाली से उसके घर गए हुए थे। ये मेरी भतीजी की पहली बेटी थी और इससे पहले उनकी कोई औलाद नहीं थी। हिदायतुल्लाह के मुताबिक उनके 2 भतीजों की शादियां पौने 2 साल पहले एक साथ हुई थी। एक बहन की शादी दाऊद खेल और एक की शादी मियांवाली में हुई थी। दोनों की यहाँ बेटियां हुई और उसके मुताबिक बच्ची की पैदाइश को 7 दिन हो गए थे और लोग मुबारकबाद देने के लिए उनके घर आ रहे थे। मेरे साथ
साथ भतीजे और भांजे भी थे। हम भतीजे के घर में एक कमरे में बैठे हुए थे। हिदायतुल्लाह ने कहा कि जिस वक्त वो अपनी भतीजी के घर पहुंचे उस वक्त मुलजिम घर पर मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद वो घर वापस आया, गुस्से में था, शेरों का वो विला कर रहा था, कह रहा था कि अपनी मैं बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उनके देखते ही देखते मुलजिम अपने कमरे में दाखिल हुआ, जहां उसको अपनी बेटी जो है उसको अपनी बीवी से छीना और जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद मुलजिम ने बच्ची पर 5 फायर किए, जो बच्ची को दाएं जानिब लगे। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक हिदायतुल्लाह ने इस मौके पर जब मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की तो वो मुलजिम उन पर भी असला तान दिया और मौके से फरार हो गया। मियां वाली पुलिस की दर्ज FIR के मुताबिक हिदायतुल्लाह बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक वो बेचारी जाँ बहक हो चुकी थी। पुलिस को वाकये की सारी तफसील बताते हुए हिदायतुल्लाह ने कहा कि मुलजिम को बेटे की ख्वाहिश थी और बेटे की पैदाइश पर वो खुश नहीं था। ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुलजिम इस तरह की कोई कोशिश करेगा। ये जरूर था कि मुलजिम को बेटे की ख्वाहिश थी, इसलिए वो खामोश था। जब ये वाकया पेश आया, बच्ची की मां पर गश्तारी हो गया, उस सुकून की दवाई दी जाने लगी। फिर जब होश आता है तो वो फिर बेटी को याद करती है और बेहोश हो जाती है। पाकिस्तान में लड़कियों की पैदाइश पर इस तरह के वाकयात पहले भी बहुत दफा पेश आ चुके हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां बेटों को बेटियों पर तरजीह दी जाती है। प्यारे दोस्तों, जब इस बच्चे को कब्र में उतारा जाने लगा, जिस जगह पर इसके लिए कब्र खोदी गई, वहां से ऐन मौके पर मौजूद लोगों ने बताया ऐसी मशहूर कुन खुशबू आ रही कि जिसे सूंघ कर लोगों को यूं लगा कि शायद इसी में इत्र का एक दरिया बहा दिया गया है। और इस जगह पर मौजूद तमाम लोग एकदम ऐसी हालत में चले गए जैसे कोई किसी मौके पर खड़ा शायद नशे की हालत में चला जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके दाएं बाएं क्या हो रहा है। बाप ने जिस लम्हे अपनी इस खूबसूरत बेटी को कब्र में उतारने की सोची होगी तो अंदाजा लगाइए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े पर जब ये मौजिज़ा पेश आया कि वहां पर खुशबुओं के ठट्टे आ रहे थे तो लोगों को अंदाजा हो गया कि ये सब फातियत जो है जो इसके बाप ने दिखाई तो वो अपनी जगह, लेकिन ये बच्चे वाकई अल्लाह का फरिश्ता है जो कि वापस खुदाए बुजुर्गों बरतर के पास दुनिया में सिर्फ 7 दिन गुजार कर वापस जा रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, ख्वातीन के आलिम दीन ने सिर्फ 2 दिन पहले ये वाकया पेश आया था। ये अबू जहल के दौर की याद है जिसे ताज़ा किया गया है। इस्लाम ने औरत को माँ, बेटी, बहन और बीवी का मुकद्दस दर्जा दिया है और एक औरत को बाप और शोहर की विरासत में हिस्सेदार बनाकर उसके हुकूक मुतय्यन किए हैं। मौजूदा सेकुलर और अबू जहल के निज़ाम ने औरत की तज़हील करके उसे शुपे पर और मर्दों के लिए जिनसी खिलौना और कमाने की ATM मशीन बनाकर रख दिया। इन ख्यालात का इजहार जमाती इस्लामी सिंध के नायब अमीर और रदली उलमा व मशयो सिंध हाफिज नसरुल्लाह चन्ना ने सूबाई दफ्तर में कारकुनान के साथ इज्तिमा खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि यह भी ज़माना जाहिलियत है जिसमें वहशी बाप अपने हाथों से 8 बच्चियों को गला घोंट कर उन्हें मार देता है, जबकि कई संगदी लोग अपनी बच्चियों का गला घोंटने और जिंदा दरगोर करने की बेशुमार दरफा तजवीरी करती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को याद होगा एक वाकया ऐसा भी पेश आया था जहां पर एक शख्स के अपने 3 मासूम बेटियों को पिछले साल मई में फायरिंग करके हलाक कर दिया था और उसे भी बेटे की ख्वाहिश थी। अगली वीडियो तक प्यारे दोस्तों हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।